दोस्तों, गेहूं की फसल में अभी कुछ जगहों पर बालियां निकलने लग गई हैं। अगर अगेती क्रॉप है तो बालियां निकलने का समय आ चुका है। आपकी गेहूं की फसल में उस समय पर क्या करना चाहिए ताकि गेहूं की बालियां लंबी निकले, दाने का भराव अच्छा हो और फसल छोटी है क्रॉप और बढ़वार भी प्रॉपर तरीके से नहीं हुई है, तो आपको क्या करना चाहिए। फंगस जनित रोगों का अटैक हो चुका है। कुछ किसान दोस्तों की पुरानी पत्तियों में पीलापन आ रहा है। फंगस जनित रोग ज़्यादा आ रहे हैं, तो किस कारण से आ रहे हैं, क्या कार्य आपको करना चाहिए। अगर हरा तेला माहू या फिर कोई लट वगैरह का प्रकोप है तो आपके लिए बेस्ट कीटनाशक कौन से हैं गेहूं की फसल के लिए, ताकि लंबे समय तक आपकी फसल बिल्कुल स्वस्थ रहे, हरी भरी रहे। यानी कि दोस्तों, गेहूं की फसल में अच्छा उत्पादन आप कैसे ले सकते हैं, क्या क्या समस्याएं अभी किसान दोस्तों की आ रही हैं, संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आप अगर गेहूं की खेती कर रहे हैं तो यह वीडियो कंप्लीट आप ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। तो किसान भाइयों, कृषि मित्र चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। किसान भाइयों, खेती संबंधी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके अलावा बेल नोट आइकन जो है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि इसी तरीके की नॉलेजफुल जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहे। सबसे पहले दोस्तों बात करें तो गेहूं की फसल में किसी भी टाइप का फंगस का रोग नहीं है या कीटों का प्रकोप नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ है आपकी फसल। बालियां निकलने का समय है या फिर क्रॉप अभी भी छोटी है, तो आपको बेस्ट रहेगा कि आप एक स्प्रे गेहूं की फसल में ज़रूर कर लेना चाहिए। यह स्प्रे है दोस्तों एनपीके फर्टिलाइज़र का। एक एनपीके फर्टिलाइज़र आपको लेना है, एनपीके 1261 का 500 ग्राम लेना है, 100 लीटर पानी में मिक्स करेंगे। और दूसरा एनपीके आपको लेना है एनपीके 05234, ये भी 500 ग्राम लेना है, 200 लीटर पानी में मिक्स करना है 1 एकड़ के लिए। यानी कि दोनों एनपीके की डोज आपको 500 ग्राम लेनी है, आधी आधी लेना है, ताकि आपकी कंप्लीट 1 किलो हो जाए। 1 केजी लेना है, 200 लीटर पानी में मिक्स करके और स्प्रे करना है। इन एनपीके फर्टिलाइज़र के साथ में आपको लेना है चिलेटेड जिंक को। अगर आपने जिंक सल्फेट यूज़ किया है तब भी आप ले सकते हैं, जिंक सल्फेट यूज़ नहीं किया है तब भी आप चिलेटेड जिंक ले सकते हैं इनके साथ में, जो कि 12% आता है। ईडीटीए फॉर्म में 100 से 150 ग्राम प्रति एकड़ लेना है। किसान भाइयों, 100 ग्राम लेने की ही कोशिश करें। 1 एकड़ खेत के लिए 200 लीटर पानी में आपको मिक्स करना है और आपको स्प्रे कर देना है। यानी कि दोस्तों, अगर आपकी क्रॉप बढ़वार पर है, बालियां निकलने का समय है, बालियां निकल चुकी हैं, तब भी आपको यह स्प्रे गेहूं की फसल में एक स्प्रे ज़रूर कर लेना चाहिए। एनपीके 05234, 1261 और चिलेटेड जिंक का, तीनों का कॉम्बिनेशन। अब दोस्तों, गेहूं की फसल में अगर फंगस जनित रोग आप देख रहे हैं, पुरानी पत्तियों में पीलापन स्टार्ट हो रहा है, या फिर बीच बीच में जैसे बिजाई के समय पर ज़्यादा बीज डाल देते हैं तो फसल काफ़ी घनी हो जाती है, तो उसमें भी फंगस जनित रोग आने के ज़्यादा चांस हो जाते हैं। अभी ठंड का भी असर है, बादल ज़्यादा बन रहे हैं, धूप कम मिल रही फसल को, तो तब भी फंगस जनित रोग आ सकते हैं। तो इसके लिए लंबे समय तक बेस्ट रिजल्ट मिले, इसके लिए किसान साथियों आपको यूज़ करना है टिल्ट फंगिसाइड, जो कि सिंजेंटा कंपनी का आता है, जिसमें प्रोपिकोनाजोल 25% इसी फॉर्म में आता है। टिल्ट फंगिसाइड मार्केट में कम मिलता है। अगर आपके पास टिल्ट फंगिसाइड अवेलेबल नहीं हो रहा है तो दोस्तों आप एचपीएम का फोनिक्स फंगिसाइड भी ले सकते हैं, इसमें भी सेम टेक्निकल कंटेंट आता है। तो आप इन दोनों में से कोई सा भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों की डोज सेम ही रहेगी। 1 ml 2 लीटर पानी में आपको मिक्स करके स्प्रे करना है 1 एकड़ खेत में। अगर दोस्तों आपको टिल्ट या एचपीएम का फोनिक्स दोनों ही अवेलेबल नहीं हो पा रहा है तो बायर का ब्यूनास फंगिसाइड ले सकते हैं, जो कि काफ़ी बेस्ट रिजल्ट देने वाला फंगिसाइड है, जिसमें टेक्निकल कंटेंट है टेबुकोनाजोल 38.9% एससी फॉर्म में आता है। 1 ml 1 लीटर पानी में स्प्रे कर सकते हैं, इसका भी लंबे समय तक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो यह 2 फंगिसाइड है। ब्यूनास की भी डोज आपको सेम तरीके से ले लीजिए, 1 ml 1 लीटर पानी में मिक्स करके स्प्रे करना है 1 एकड़ खेत के लिए। आप किसान भाइयों 200 ml ले सकते हैं। यदि अगर ब्यूनास भी नहीं मिल रहा है तो आपको 3rd नंबर पर रोको लेना है, जिसमें थाइफोनाइड मिथाइल होता है, लेकिन कोशिश करिए आप टिल्ट या ब्यूनास में से ही ले सकें। अगर आपकी भी गेहूं की फसल में हरा तेला है, माहू है, या फिर किसी टाइप के लट वगैरह का प्रकोप देख रहे हैं, स्टेम बोरर की समस्या देख रहे हैं, किसी भी लट वगैरह का है और उसके साथ में माहू तेला या एफिड जैसी वाइट फ्लाई किसी भी टाइप की समस्या है,
तो आप इन दोनों फंगिसाइड यानी कि टिल्ट के साथ में भी यूज़ कर सकते हैं और ब्योनास के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। बायर का ही किसान भाइयों डेसिस कीटनाशक आता है, डेसिस 2.8% एसिड, इसमें डेल्टामेथ्रिन 2.8% आता है, उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों की कॉम्बिनेशन में ही इसका बेस्ट कॉम्बिनेशन जाता है। लेकिन अगर लटका प्रकोप नहीं है, केवल माहू तेला वगैरह है, तो फिर आप एफिड एसिड वाइट फ्लाई के लिए इनके आप कोई भी इमिडाक्लोरोपिड वाला कीटनाशक ले सकते हैं। जैसे कि बायर का सोलोमन आता है, टाटा मीडा आता है, जिसमें टेक्निकल कंटेंट होना चाहिए, इमिडाक्लोरोपिड। अब यह बायर के भी अवेलेबल है किसान भाइयों, कॉन्फिडोर नाम से आता है, कॉन्फिडोर सुपर नाम से भी आता है, तो इसका भी इस्तेमाल आप इसके साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। लट वगैरह का प्रकोप है तो अब बेस्ट रिजल्ट आता है डेसिस का, दोनों के साथ कॉम्बिनेशन के साथ इस पर करें। साथ में सिलिकॉन स्टिकर ज़रूर यूज़ कीजिए और इस पर अपनी क्रॉप में कर दीजिए। कॉन्फिडोर की डोज और डेसिस की डोज आप सेम तरीके से ले सकते हैं। इनकी भी डोज गेहूं में बहुत ज़्यादा प्रकोप नहीं होता है इंसेक्ट का, तो आधा ml पर लीटर के हिसाब से ले लीजिए। बहुत ज़्यादा अटैक है तो फिर आप डेसिस की डोज बढ़ा करके ले सकते हैं, 1 ml पर लीटर के हिसाब से इसकी डोज ले सकते हैं। कॉन्फिडोर की डोज आप सेम ही लेंगे, आधा ml पर लीटर के हिसाब से लेंगे। दोस्तों, और आपकी गेहूं की फसल में किस टाइप की समस्या आ रही है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि आने वाली वीडियो में मैं उसका भी समाधान करूंगा और आपको संबंधित जो आपकी समस्या आ रही है उसके संबंधित जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो किसान भाई मिलते हैं नए वीडियो।